नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। जगदीप धनखड़, जिनका संबंध राजस्थान से है, राजस्थान के झुंझुनू से है, उन्होंने हाल ही के अंदर एक विवादित बयान दिया है। वैसे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आर्टिकल 19 के तहत सभी लोगों को प्राप्त है, लेकिन जगदीप धनखड़ के कहने के अंदर कहां पर प्रॉब्लम हो गई है, वो इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का सहारा क्यों नहीं ले सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार राजस्थान के अंदर जब इलेक्शंस होते हैं तो उस समय जगदीप धनखड़ इतने एक्टिव क्यों हो जाते हैं। हाल ही के अंदर एक न्यूज जो है वो खबरों के अंदर आई है। उन्होंने पीएम मोदी का कंपैरिजन किया है महात्मा गांधी के साथ में, और उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली ये जो है वो काफी शेमफुल है। कांग्रेस के द्वारा कहा गया है कि काफी शेमफुल है। क्रिटिसिज्म क्या है देखिएगा, महात्मा गांधी महापुरुष है और पीएम मोदी जो है वो युग पुरुष है। आखिरकार महापुरुष और युग पुरुष के अंदर डिफरेंस क्या होता है, और वाइस प्रेसिडेंट ने आखिरकार ये बात जो है वो क्यों कही है, जो कि कंट्रोवर्सी का एक पॉइंट जो है वो बन चुका है। देखिए, पीएम मोदी और महात्मा गांधी दोनों अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, अपने अपने सिद्धांतों पर चलते हैं। अहिंसा का जो सिद्धांत है वो महात्मा गांधी ने अपनाया था, जबकि आप लोग देख सकते हैं कि समाजवाद को पूंजीवाद की तरफ जो लेकर जा रहे हैं वो महात्मा गांधी हैं। धीरे धीरे हम लोग पूंजीवाद की तरफ भी बढ़ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन जो है वो बहुत सारी चीजों का हो चुका है। तो कंपैरिजन जो है वो तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों का व्यक्तित्व जो है वो अपने आप में अलग जो है वो छवि बनाता है। लेकिन हाल ही के अंदर जगदीप धनखड़ जो है उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति जो है महापुरुष है और दूसरा युग पुरुष है। महापुरुष को हम लोग कहते हैं कि ग्रेट मैन, जो कि किसी सेंचुरी के अंदर मतलब पिछली शताब्दी के अंदर जो रह चुके हैं उनको महापुरुष उन्होंने कहा है, जबकि युग पुरुष किसी युग यानी कि टाइम फ्रेम के अंदर जो बहुत बेहतरीन काम करता है उसको हम लोग कहते हैं युग पुरुष। तो मैन ऑफ सेंचुरी जो है वो पीएम मोदी को कहा, जबकि ग्रेट मैन जो है वो महापुरुष किसको कहा है, महात्मा गांधी को कहा है। आप लोग सुनकर बड़ा आश्चर्य करेंगे कि आखिरकार जगदीप धनखड़ की बोलने के अंदर ये प्रॉब्लम कहां पर है। देखिए, समस्या और कहीं पर भी नहीं है, आप लोग आसानी से बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आप लोगों के पास में है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 63 वाकई में ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके साथ में ही उपराष्ट्रपति का जो पद है वो एक शोभनीय पद है, जो एक निष्पक्ष पद है, और निष्पक्ष जो पद होता है इसको लेकर कभी भी जो है वो कोई भी विवादित बयान जो है वो आप लोग नहीं दे सकते हैं। आप अपने जो पद है उसकी गरिमा बनाए रखिए। आप लोगों ने हाल ही के अंदर देखा होगा कि जब राजस्थान के अंदर इलेक्शंस थे तो जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति के पद पर हैं और वो कभी भी राष्ट्रपति जो है वो बन सकते हैं और अपने आप में एक निष्पक्ष पद होता है, उनको ये बात शोभा नहीं देती है कि वो राजस्थान के इलेक्शंस के अंदर यहां पर बार बार आकर कैंपेन कर रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, न्यूज़पेपर के अंदर कई बार जो है वो पब्लिश हुआ था। इस चीज को ही मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं। और हाल ही के अंदर ये जो बात कही गई है वो एक फिलोसोफर है श्रीमद राजचंद्रा जी बेसिकली क्या है उनके बारे में हम लोग बताएंगे। और ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। मैं एक बात जो है आपसे बताना चाहता हूं, द महापुरुष ऑफ लास्ट सेंचुरी वाज महात्मा गांधी एंड नरेंद्र मोदी इज युग पुरुष ऑफ दिस सेंचुरी। मतलब इस शताब्दी के कौन है, वो है पीएम मोदी है। अगर हम लोग इनकी शख्सियत की बात करें कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है, तो श्रीमद राजचंद्रा जी जो है इनका जन्म गुजरात के अंदर होता है 1867 के अंदर, जबकि इनकी मृत्यु जो है वो 1901 के अंदर। मैं आप लोग को डिटेक्ट करवाना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जो है इनका जन्म 1869 के अंदर होता है 2 अक्टूबर को। तो लगभग आप लोग सिमिलर एज के तौर पर यहां पर देख सकते हैं कि 2 साल ही बड़े जो है वो इनसे हैं, मतलब है तो सीनियर ही, टीच करवा सकते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि ही इज नॉन फॉर हिज टीचिंग ऑन जैनिज्म, मतलब जैन धर्म को लेकर कुछ टीचेस जो है, कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस जो है इनके द्वारा महात्मा गांधी को दिया गया था। श्रीमद राजचंद्रा जी एंड महात्मा गांधी फर्स्ट मीट यानी कि पहली बार इनकी मुलाकात मुंबई के अंदर होती है 1891 के अंदर। और उन्होंने उस समय जो है जब वो इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री करके लौटते हैं तो इनके साथ में दोनों की मुलाकात होती है। तो ये बताया जाता है कि महात्मा गांधी के एज ए एडवाइजर या हम लोग कह सकते हैं कि गाइडेंस के तौर पर जो है इन्होंने कई बार महात्मा गांधी को गाइडेंस दिया है। अब जब ये सम्मेलन होता है उस सम्मेलन के अंदर जगदीप धनखड़ ये बयान देते हैं कि एक जो है वो महापुरुष है और कंपैरिजन कर दिया है युग पुरुष के साथ में। प्रॉब्लम कहां है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल बोलिए, लेकिन आप एक निष्पक्ष पद पर हैं। इसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है कि पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस शताब्दी के युग पुरुष जो है वो नरेंद्र मोदी हैं। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को प्रगति के उस रास्ते पर डाल दिया है जिस पर हम सदैव देखना चाहते हैं। ये तमाम बातें मैं नहीं कह रहा हूं, न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुई है।
मुझे पता है कि आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करेंगे कि प्रॉब्लम कहां पर है। तो बेसिकली तमाम बातें जो है वो क्लियर की गई हैं। आखिरकार जब राजस्थान के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो गहलोत लैशेस आउट द धनखड़ फॉर विजिटिंग राजस्थान फ्रिक्वेंटली। जिस समय राजस्थान के अंदर इलेक्शंस थे उस समय जगदीप धनखड़ जो है वो फ्रिक्वेंटली राजस्थान के अंदर विजिट करते हैं। तो हम लोग कई बार न्यूज़पेपर के अंदर देख सकते हैं कि जो इनके अपोजिशन के लीडर हैं वो इनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि यहां पर ये चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि निष्पक्ष पक्ष पे हैं। जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 63 को पढ़ते हैं, तमाम जानकारी जो है आप लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जिस समय राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होते हैं तो एक शोभा देते हैं राष्ट्रपति के पद के ऊपर। तो तमाम कंट्रोवर्सी जो है वो चलती रहती है पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। जगदीप धनखड़ जो है वो राष्ट्रपति बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं। आप लोग हमारे जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 के कोर्स के वीडियो कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। यहां पर हमने 6 सब्जेक्ट जो है कवर करवाए हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी पेपर 1 पेपर 2 की 999 के अंदर। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग टेस्ट सीरीज अलग से लेना चाहते हैं तो पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज अलग से भी ले सकते हैं फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। आप हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा आरएस बाबा दीपक सर के नाम से। यहां पर आप लोग को बहुत बेहतरीन नोट्स पीडीएफ जो है अवेलेबल होगी। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल और आरएस बाबा दीपक सर, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन साथ में क्विज जो है वो भी आप लोग को अवेलेबल हो जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।